गूगल नहीं करें, चैट जीपीटी नहीं करें, ऑनलाइन बैठ के किसी से जो है वो चैट बॉक्स में मेरा बच्चा ऐसे करता नहीं करें। अपने बच्चों के लिए एक अच्छे मेडिकल हेल्थ केयर प्रोफेशनल के पास जाएं। तो एक बच्चा जो नॉर्मल बच्चा है उसको 40 मिनट ग्रीन टाइम चाहिए, स्क्रीन टाइम नहीं चाहिए। और उसको 40 मिनट उसको उछलना है, उसको पसीना आना है ताकि वो फिजिकल एक्सर्शन कर सके। अल्लाह ताला का तारुफ जो है ना वो उम्मीद के साथ रखवाना चाहिए, खुशी के साथ, कि बच्चे को अल्लाह ताला के ख्याल आते ही उसका दिल जो है वो मुकम्मल इत्मीनान से भर जाए। बिल्कुल ये नहीं कि अल्लाह के बारे में, जिस तरह अल्लाह ताला के बारे में जिस तरह आपने कहा कि अल्लाह ताला आग में फेंक देंगे, अल्लाह ताला सजा देंगे, अल्लाह ताला ज़बान के साथ ये कर देंगे। वेलकम टू जिंदगी रीसेट एंड रीबिल्ड। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सबको बहुत खुशामदीद। हब्लुल्लाह पे और हमारे साथ फसीहा मौजूद हैं हमारी जिंदगी रीसेट एंड रीबिल्ड की एपिसोड नंबर 3 में। और अल्हम्दुलिल्लाह नाज़रीन, आप बहुत शुक्रिया आपका, आपके अप्रिसिएशन का और आपकी फीडबैक का। अब वी आर रियली ओवरवेल्म्ड। आपका ये जब सब बातें हैं, ये सब हम सब के लिए हैं और आप सब के लिए हैं। हम बात करते हैं हब्लुल्लाह पे और आपका मुआलिज पे, आपके लिए और हमारे लिए भी। फसीहा, आज हमारी एपिसोड नंबर 3 है और इंशाल्लाह आज हमने डिस्कस करना है एज स्पैन को, जो कि है 3 to 7 ईयर्स। और एज यूजुअल जो हमारा इसके जो 4 डायमेंशंस हैं वो हमारे सब जानते हैं कि हम बॉडी, माइंड, हार्ट एंड सोल, हम इन सारी चीज़ों को टच करेंगे। और इंशाल्लाह आपकी जो एक एक्सपर्टीज़ और आपकी जो एडवाइस है वो वाली इंशाल्लाह उसको हम लेते हैं और इंशाल्लाह इससे फ़ायदा उठाते हैं। फसीहा, सबसे पहला सवाल हम लोग जल्दी करेंगे ताकि हमारे नाज़रीन का वक्त ज़ाया ना हो। माइंड पर आ जाते हैं हम लोग। फसीहा, ये जो एज है ना, ये वाली 3 to 7 ईयर्स, अक्सर हमारे हम अपने बच्चों को देखते हैं, इर्द गिर्द के बच्चों को भी देखते हैं, फैमिली में एक कुछ एलिमेंट्स होते हैं उनकी, जो है ना वो उनकी ज़िद बहुत ज़्यादा, सवाल बहुत ज़्यादा करने, हर चीज़ का इनकार कर देना, टू रिफ्यूज़ ईच एंड एवरीथिंग। ये वाला जो एक टाइम स्पैन में एक बच्चों की एक बिहेवियर का जो एक आता है ना, ये वाला स्पैन, इसको आप कैसे डिफाइन करेंगी और किस तरह इसको हम, क्या ये नॉर्मल है और इसको फिक्स करना क्या तरीका है इसका? वेरी नाइस क्वेश्चन कि मतलब फिक्स कैसे करें। तो मैं सबसे पहले कहूँगी बिल्कुल फिक्स नहीं करें, लेट इट बी। ओके लेट इट बी। ओके, गुड। हाँ। दिस इज एन इंटरेस्टिंग थिंग। आप तो पेरेंट्स को शॉक कर दिया आपने। या आपने तो कह दिया कि लेट इट बी। या लेट इट बी। आई मीन चाइल्ड मेंट टू बी ए चाइल्ड डजंट मेंट टू बी ए टीनेजर। Exactly. This is, yeah. सो दिस इज He's समथिंग, not a born adult. He's a child. ही इज अ चाइल्ड। और मैं हमेशा कहती हूँ कि एक काम करें, अपना और अपने बच्चे का एज ग्रुप का जो डिफरेंस है वो निकाल लें हाँ, एंड देन सी। तो सही। उसके बाद ना ये सारा सिनेरियो बहुत डिफरेंट हो जाता है। अब एक बच्चा है ना, तो 0 to 7 ईयर में उसका लॉजिकल ब्रेन तो डेवलप इतना नहीं होता, वो हो रहा होता है, वो अंडर डेवलप होता है, वो कंटिन्यूसली डेवलप होता रहता है। तो इसलिए बच्चे में जो है ना वो हर चीज को एनालाइज करने की एबिलिटी जो है वो डेवलप हो रही होती है। अब एक बच्चे में अगर ये एनालाइज करने की एबिलिटी डेवलप ही नहीं होगी और हम चाहें कि वो बिल्कुल सुस्त रवि का शिकार रहे और एनालाइज करे ही नहीं, तो आगे जाके हम कैसे लीडर्स जनरेट करेंगे? सही। फिर दूसरी चीज है कि बच्चे जिद करते हैं। बच्चों का ना बाय बॉर्न उनका एक सेल्फ, जो खुदी का तस्वुर जो इकबाल भी देते हैं, वो बहुत स्ट्रांग होता है। दे हैव दैट कॉन्फिडेंस, दे हैव दैट एबिलिटी यू नो टू आस्क देयर ओन क्वेश्चंस। और वो सवाल करते हैं, और सवाल जहानत की अलामत है। सही। कि बच्चा क्वेश्चन करता है, उसमें क्यूरियोसिटी होती है, और यही क्यूरियोसिटी लर्निंग को जनरेट करती है आगे आने वाली जिंदगी में। जो इंसान जितनी मराहिल से गुजरता है, जितनी क्यूरियोसिटी के साथ चीज़ों को खोलता है, बंद करता है, देखता है, सवाल पूछता है, वो उतना ज़्यादा आगे जाने की एबिलिटी रखता है। तो इसको हम इस तरह भी देख सकते हैं कि एक बच्चा आपका हो और वो बिल्कुल कोई सवाल ना करे, किसी चीज़ को क्वेश्चन ना करे, किसी चीज़ पे अपनी से ना रखे, तो यही बच्चा जब 13 साल का होके खामोश रहता है तो आप कहते हैं इसका तो दिमाग ही नहीं चलता। ठीक है, तो जिसका चलता है वो फिर आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा होता। ठीक है, तो इसका मतलब ये कि बच्चों को उनकी सेल्फ, उनकी खुदी को परवान चढ़ने दें। अच्छा, मसला कहाँ पे आता है? जहाँ पे आप तरबियत नहीं कर रहे होते, और वो तरबियत हमने कैसे करनी है ना। जैसे बच्चा हर चीज पे जिद कर रहा है, तो देखें बच्चे में ना, बच्चे खैर के साथ आते हैं। बच्चों में पैदाइश के बाद लालच नहीं होती है, मतलब जब वो पॉर्न होते हैं वो क्लीन होते हैं। अब लालच हम उनको सिखाते हैं कि अच्छा तुम ये काम करोगे मैं तुम्हें मोबाइल दूंगा, तुम ये काम करोगे मैं तुम्हें चॉकलेट दूंगा, तुम ये काम करोगे मैं तुम्हें ये दूंगा। तो हम बच्चे की जो सलीम फितरत है उसको आलूदा करते हैं। अल्लाहु अकबर। और जब वो सलीम फितरत आलूदा हो जाती है और उसमें लालच आ जाती है, और फिर हम जब चीजें नहीं दे रहे होते
वो रिएक्ट कर रहे होते हैं, क्योंकि उनको तो आपने आदत डाली है। सही। दे वर नॉट बाय बॉर्न कि वो आपसे चीजें पे जो है वो इस तरह से खींचातानी करें। आपने उनको असल में ये नियत की आलूदगी आपने उनमें डाली होती है। तो ये फिर एक पॉइंट होता है जहाँ पे सबसे पहले वालिदैन को एनालाइज करना है कि हम कहीं उसकी फितरत को आलूदा करने के लिए कुछ ऐसे काम तो नहीं कर रहे, कहीं हमने तो गलत चीजें सिखा तो नहीं दी हैं, कहीं लालच दे दे के मैं अपने बच्चे से अच्छे काम तो नहीं करवा रहा, कहीं प्रेज कर करके प्रेज जंकी तो नहीं बना दिया मैंने अपनी औलाद को। क्योंकि अगर हम ये काम करते रहेंगे, बच्चे नेगेटिव वे में अपनी, जिसको हम जिद और हठ धर्मी कहते हैं, उसके ऊपर परसिस्टेंट हो जाते हैं, उसके ऊपर जो है वो तकिया कर लेते हैं। तो हमें इस चीज को देखना है कि हम बच्चों में कहीं उनकी नीयत को आलूदा तो नहीं कर रहे। सही। और उनको फितरत सलीम पे रहने के लिए हम कितने हालात जो हैं वो प्रोवाइड कर रहे हैं, इनके नर्चर कैसे कर रहे हैं हम उनको। तो इसलिए पहली चीज ये देखें। और दूसरा ये कि सवाल करने को गलत नहीं समझें, इसको बेहतर समझें। जिद का मायने देखें, हम किस चीज को जिद कहते हैं, और ये देखें कि हम क्या रोल प्ले कर रहे हैं घर में, कि जिनसे बच्चे सीख रहे हैं कि किस तरीके से जिद करनी है और किस तरीके से आपने तंग करना है। एग्जैक्टली। तो फिर नाज़रीन, पता ही चल रहा है कि परेशान होने की ये बात नहीं है कि ये बच्चा सवाल क्यों कर रहा है, ये बच्चा इतना क्यूरियस क्यों है। अब परेशानी की बात ये है कि क्यों नहीं कर रहा। आप परेशान तब हो क्यों नहीं कर रहा, और अगर रॉन्ग वे में जा रहा है तो डेफिनेटली वी नीड टू, और सबसे पहले देन अगेन वी नीड टू लुक एट आवरसेल्व्स कि हम किस तरह के साथ उसको, क्या चीज़ है ऐसी जो कि उसका इंक्लाइंड जो है ना उस जिद की तरफ चला गया है या गुस्से की तरफ चला गया है। अच्छा, एक और बात मैं आपको बताती हूँ। देखिए, अगर यही बात अभी हमने की कि एक बच्चा अगर जिद भी कर रहा है सपोज किसी लिमिट्स तक, या अगर वो क्वेश्चनिंग भी कर रहा है, या अगर वो बहुत ज़्यादा इस किस्म की चीज़, तो ये चीज़ तो समझे एक हेल्थ की तरफ देती है। हमारे यहाँ हमने पिछली दफ़ा भी एक चीज़ को डिस्कस किया था, तो हमने कहा कि इसको हम अगली एपिसोड में ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे। वो ऑटिज़म है कि अगर बच्चा बिल्कुल इन चीज़ों से दूर है, या अदर वर्ड्स में आपसे ये कहूँगी कि कौन सी ऐसी सिम्टम्स हैं कि जिनको हम ऑटिज़म की तरफ डाल सकते हैं, और ये क्या करेंगे कि क्या कि रॉन्ग लेबलिंग ऑफ ऑटिज़म क्या है। ठीक है ना, हर कोई इस बात पे तो ना परेशान हो जाए कि ये मेरा बच्चा ऑटिस्टिक हो गया है या ये वो, तो इसको थोड़ा पेरेंट्स के लिए ना गाइडलाइन बनाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल जी है जी कि देखिए ऑटिस्टिक कहेंगे किसको। जी। देखिए ऑटिस्टिक होने की कुछ अलामात हैं, बच्चे रिस्पॉन्स नहीं दे रहे होते, उनकी आई मूवमेंट्स नहीं हो रही होती हैं, वो अपने नाम के ऊपर आपको रिस्पॉन्ड नहीं करते, 1 साल के हो जाते हैं और नहीं कर रहे होते। आपको पहले 3 से 4 माह में और 6 माह के अंदर आइडिया हो जाता है कि देयर आर द ऑटिस्टिक सिम्टम्स इन अ चाइल्ड आफ्टर 1 ईयर, या आपको पहले 3-4 माह में भी पता लग जाता है, बिफोर 1 ईयर भी आपको अच्छा। आइडिया हो जाता है। और अगर उसके सिम्टम्स शुरू में नहीं है लेकिन 3 to 4 इयर्स में आपको क्लियरली चीज नजर आ जाती है। अब हमारे यहाँ क्या होता है कि हमें लेबल लगाने का बहुत शौक है, स्पीच डिलेड, ऑटिस्टिक, ADHD, दीज आर द लेबल्स। ये बहुत वायरल लेबल्स हैं, और इसकी वजह से जो बच्चे इस मुश्किल का शिकार होते हैं वो उनकी भी जो है वो कहते हैं ना हक तलफी हो जाती है समटाइम्स। तो जिन बच्चों में ऑटिस्टिक सिम्टम्स हैं, तो सबसे पहले राइट डायग्नोसिस एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और मल्टीपल जगहों से और क्रेडिबल रिसोर्सेज से बच्चों की जो है वो आप असेसमेंट जरूर करवाएं। अपने पीड्स के जो डॉक्टर होते हैं उनके पास जरूर जाएं, अपने मेडिकल हेल्थ प्रोफेशनल से जाके कंसल्टेशन लें। मैं एक चीज हमेशा कहूंगी, गूगल नहीं करें, चैट GPT नहीं करें, ऑनलाइन बैठ के किसी से जो है वो चैट बॉक्स में मेरा बच्चा ऐसे करता नहीं करें। अपने बच्चों के लिए एक अच्छे मेडिकल हेल्थ के प्रोफेशनल के पास जाएं, उनसे अपॉइंटमेंट बुक करें, और एक नहीं मैं कहूंगी 2-3 मल्टीपल लोगों के पास जाएं और क्रेडिबल लोगों के पास जाएं एंड सी व्हाट सूट्स यू वेल। और जिस तरह ऑटिस्टिक बच्चों की बात है, तो अगर हम देखते हैं तो पंजाब में इस वक्त लाहौर के अंदर पाकिस्तान का पहला ऑटिस्टिक स्कूल खुला है पहली बार, और ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है हमारी पूरी माशाल्लाह लोगों के लिए कि अल्लाह ताला ने जो है ना एक उनको जगह अता फरमा की है यहाँ पे। और मैं कहती हूँ कि दिस इज द वेरी टाइम कि हमने अपनी लाइफ में ऑटिस्टिक बच्चों के लिए एक पूरा इन्वायरमेंट देखा कि किस तरह उनकी टेक केयर हो रही है। और ये मैं कहती हूँ पंजाब गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा जो है वो एक कदम है इस चीज की एक्नॉलेजमेंट ही बहुत बड़ी बात है। और उसके बाद एक्नॉलेजमेंट के बाद आपके पास स्पॉट्स हैं, तो मैं कहूँगी ऐसी जगहों पे जाएं, उनको विजिट करें, देखें और सही असेसमेंट करवाएं और गलत लेबल ना करवाएं। क्योंकि हमारे यहाँ क्या होता है कि लेबलिंग जो है ना और रॉन्ग असेसमेंट
समटाइम अपनी जो है वो फाइनेंशियल या किसी भी तरह की कन्वीनियंस के लिए लोग कर रहे कोई होते हैं। इंसेंटिव्स लेने के लिए कुछ ना कुछ लोग अपने बिल्कुल बच्चों का कहते हैं ना, वो उनको दांव पे लगा रहे हैं। बिल्कुल। तो हम्म, ये लेबल्स अच्छे नहीं हैं। हमारे पास कितने क्लाइंट्स आते हैं हम्म, जो मतलब टीन एज में होते हैं और वो चलना फिरना, रूम से निकलना बंद कर देते हैं बिकॉज ऑफ द रॉन्ग लेबलिंग। और वो हम्म, बिल्कुल ठीक होते हैं, बट समबडी केम एंड गिव देम द लेबल्स और उसके हम्म, बाद दे स्टार्ट लिविंग दोज लेबल्स। ओहो, तो ये बहुत एक स्वेयर इशू है। तो हम्म, पेरेंट्स को चाहिए कि अपने बच्चों को राइट डायग्नोसिस जरूर करवाएं, हम्म, क्रेडिबल डॉक्टर्स के पास जाएं, एक्सपर्ट्स के पास जाएं, चैट जीपीटी गूगल ना करें और मेडिकल हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के पास जरूर जाएं ऑटिस्टिक बच्चों को बिल्कुल लेकर। बिल्कुल। और अपनी सी डायग्नोसिस ना निकालते रहें खुदा के लिए। और अगर वो वाकई ही किसी तरह के साथ वो बच्चा डायग्नोज हो जाता है कि ऑटिस्टिक है, तो अब अल्लाह का शुक्र है, हमारी एक ब्लेसिंग है, ऐसी जगहों पे लेके जाएं और बच्चों को आइसोलेट ना कर दें। बिल्कुल उनको ये ना समझ लें कि ये अब हमारी फैमिली का एक हिस्सा ही नहीं है, बल्कि बिल्कुल तो वो बच्चे हैं शायद हमारे लिए आजमाइश है और उनको ज्यादा वक्त देने की जरूरत है कि बिल्कुल। बच्चे। और ये ना एक टेंडेंसी होती है, बीमारी नहीं है, दिस इज नॉट अ हम्म, डिजीज। हाँ, दे एक्चुअली कैन लिसन, कैन बिहेव वेल, दे हम्म, कैन लर्न मैनी थिंग्स। आपको देखें, जिस चीज की आपको समझ ना आए उसको मुश्किल करार देना गलत बात है। तो हमें इस चीज को समझना होगा कि वो कौन सी टेंडेंसीज हैं हम्म, और हमें जर्नल लेवल पे ये अवेयरनेस क्रिएट करनी होगी पेरेंट्स के हम्म, दरमियान कि उनको मालूम हो कि बच्चों का आपस में एक दूसरे से मुख्तलिफ होना उनके बीमार होने की अलामत नहीं है। आपको उनके उस मुख्तलिफ बिहेवियर को लेकर ही उनकी तरबियत करनी है, उसको मैनेज करना है। उसको मैनेज करना है। और हम्म, दे आर नॉट, मतलब वो किसी से कम नहीं है, हम्म, दे हैव देयर ओन वर्ल्ड और बिल्कुल आपने उसको मुज़य्यन कर देना है। बिल्कुल। लेकिन ये है कि किसी को मैनेज करने के लिए आपको थोड़ा कम वक्त लगता है और किसी के लिए आपको ज्यादा रिक्वायर्ड है। तो बिल्कुल अगर इनको ज्यादा रिक्वायर्ड है तो दे हैव टू गिव इट। बिल्कुल जबरदस्त बात होगी। आ जाते हैं इसके ऊपर, बॉडी पे आ जाते हैं हम लोग, फसीहा, कि हम अक्सर ये देखते हैं कि एक बड़ा एक क्रिटिकल सा क्वेश्चन है आपके साथ, इसकी वजह भी बल्कि मैं जानना चाहूंगी। 3 to 7 years जो एज है ना, हम अपना आप एक मेरा सर्वे भी कर लें और ये ओवरऑल हम देखें भी, तो किडनैपिंग बहुत ज्यादा इस एज के बच्चों की होती है, जिसको कि मैं ये कहूंगी कि ये चाइल्ड ट्रैफिकिंग भी होती है। बिल्कुल तो ये एक बहुत ही खतरनाक तरीन, मैं कहती हूँ कि एलिमेंट है। बिल्कुल। और इसकी क्या ख्याल, इसके बारे में क्या आप कहेंगी? देखिए, ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो है वो एक रियल इशू है। एब्सेंट फाइल्स आल्सो द बिल्कुल, एविडेंस ऑफ पार्ट दिस, ऑफ दैट। द करप्शन। हम्म, तो ये बच्चों की ट्रायल ट्रैफिकिंग, क्योंकि इस साल के जो बच्चे होते हैं ना, पेरेंट्स ज्यादातर उनको जिद्दी कह के साइड पे कर देते हैं, अकेले घर से बाहर निकाल देते हैं। बच्चे तंग कर रहे होते हैं, पेरेंट्स कहते हैं चलो जान छुड़ाओ, घर से बाहर चले जाएं। कहीं हम्म, शॉपिंग वगैरह के लिए गए होते हैं तो ये बच्चे हाथ छुड़ा छुड़ा के जाते हैं, बिकॉज दिस इज द एज ऑफ क्यूरियोसिटी और एडवेंचर। तो इस मामले को इस तरह देखते हैं कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग इज वेरी रेयर। हम्म, बच्चे फरोख्त होते हैं और आप लोगों ने अक्सर रोड्स पे देखा होगा कि जहाँ पे बच्चे खड़े होते हैं उस पूरे गैंग के साथ और वो कहीं से भी मेल नहीं खा रहे होते कि ये इनसे बिलोंग करते हैं। दिस सीम्स लाइक अ वेरी डिसेंट अप बिल्ड। तो हमें नजर आती हैं और ये बहुत तकलीफ की बात है। और इस सिलसिले में मैं तो हमेशा से ये चीज कहती हूँ कि हम जब बाहर निकलते हैं सड़कों पे, एक हेल्पलाइन नंबर होता है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से कि उसके ऊपर कांटेक्ट करें और अगर आपको कोई ऐसा बच्चा लावारिस और लापता मिलता है तो उनको मुत्तला करें ताकि हुकूमती इदारे उनको देख सकें। सही। दूसरी चीज के पेरेंट्स को इस एज ग्रुप में बहुत ज्यादा ख्याल रखने की जरूरत है अपने बच्चों की। उनको अकेले घर से बाहर निकालना इस चीज के नाम पे कि हम जो है बस उनको दुनिया दिखा रहे हैं, दुनिया उन्होंने आगे देखनी है। आप बेफिक्र हो जाएं, आप कहें ना कहें, दुनिया वो आगे जरूर देखेंगे। बिल्कुल। लेकिन अल्लाह ने जो आपको अमानत दी है उसकी हिफाजत आप लोग जरूर कीजिए और अल्लाह से दुआ करें, हिफाजत की दुआएं पढ़ें। अल्लाह ताला किसी भी पेरेंट को ऐसा गम ना दिखाए, ऐसा दुख ना दिखाए, ऐसी तकलीफ ना दे। आमीन या अल्लाह रब। ताला सबको महफूज रखें और कोशिश करते रहें, अपनी तरफ से ना मुकम्मल कोशिश करें, ख्याल करें। मामलात खैर और शर के अल्लाह के हाथ में है बिल्कुल। और खैर की कुंजी भी अल्लाह के हाथ में, बट अपनी अनडाउटेडली। कोशिश पूरी करें बिल्कुल। कि इस तरह के जो इंसान सिर्फ भेड़िए हैं उनसे बचा के रखें। बिल्कुल। यानी कि इस एज के अंदर स्पेसिफिकली अपनी जान छुड़ाने के लिए, अपने आप को कंफर्ट और ईज में रखने के लिए कि मेरा सर दर्द कर रहा है, तुमने तो मेरा सर खा लिया, जाओ बाहर जाके साइकिल चलाओ, जाओ बाहर जाके दोस्तों के साथ खेल लो, जाओ इस तरह के साथ कर लो। नो, अ कंप्लीट नो टू दिस थिंग डेफिनेटली। ये एक, अगर हम आते हैं फसीहा इसकी तरफ, देखिए ये वाली एज के बच्चे अक्सर बहुत ज़्यादा एक हाइपर एक्टिव भी होते हैं। अक्सर हम ये लफ्ज़ सुनते भी हैं। पहले तो ये देखिए, आप डिफाइन करें कि ये आप एक्चुअली हाइपर एक्टिवनेस होती क्या है। देखिए यही कॉजेज बनते हैं ना, बाज़-औक़ात तो यही कॉज है जी कि ये बच्चा तो किसी तरफ टिकता ही नहीं है, इसने तो जान ही खा मारी है और ये हो गया वो हो गया, चलो जाओ बाहर। ये भी रीज़न बनती है, निकले, अल्लाह ना करे किसी की तरफ ये वक्त आए
कि कोई ये किसी किडनैपिंग का कोई केस हो जाता है, तो ये आप हम पेरेंट्स को बताते हैं कि हाइपर एक्टिवनेस एक्चुअली है क्या और डील किस तरह किया जाए इस चीज़ को? अच्छा, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है और पेरेंट्स बार बार सवाल करते हैं कि हाइपर एक्टिविटी क्या है, और हमारे बच्चे हाइपर एक्टिव हैं। जिस मदर को देखते हैं वो यही लेबल कर रहा होता है हर बच्चे को। देखें, अल्लाह ताला ने बच्चे को बच्चा बनाया है, अब वो आपकी तरह सारा दिन एक जगह पे सुकून से बैठ के नहीं गुजार सकते। वो उछलेंगे, कूदेंगे, ये उनकी उम्र है। लेकिन हमारा ना एक बहुत बड़ा अलमिया है, हमें घर डेकोरेट चाहिए। हमें सोफों पे कोई उछलता हुआ नहीं चाहिए, कोई रिंकल नहीं चाहिए बेड पे, हमें कोई रिंकल नहीं चाहिए, हमें घर में खिलौने भी फैले हुए नहीं चाहिए। हमें मतलब एक बिल्कुल फैंसी होम चाहिए, शोर शराबा भी नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। हमें ना बच्चे का बच्चा होना नहीं चाहिए। एग्जैक्टली बच्चा चाहिए लेकिन वो बच्चा ना हो। बच्चा चाहिए पर बच्चा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारी एक डिमांड है। सही। और ये बड़ी एक मैं कहूंगी गैर फितरी डिमांड है, ठीक है। सही बात तो बच्चे तो एक्टिव होते हैं। अब अच्छा, हाइपर एक्टिव हम किसको कहते हैं? जब वो जरूरत से ज्यादा उछलते हैं। पहली चीज तो हम उछलने नहीं देते, और फिर जब वो बेचारे उछलना चाहते भी हैं तो हम कहते हैं ये तो हाइपर एक्टिव है, इसकी बिहेवियर थेरेपी शुरू करा दो। अच्छा, लेकिन इन सब चीजों से पहले हम थोड़ा देखें तो सही कि सुबह नाश्ता होता है तो आप एक जूस देते हैं जिसमें फुल शुगर होता है, फिर थोड़ी देर बाद आप उसको एक बन देते हैं, उसमें भी शुगर होता है, और फिर आप उसको जेलीज और टॉफीज और बिस्किट्स और चिप्स देते हैं जो खुद शुगर इनटेक का एक बहुत बड़ा जो है वो एक एलिमेंट है, एक सोर्स है। तो एक बच्चा जो नॉर्मल बच्चा है उसको 40 मिनट ग्रीन टाइम चाहिए, स्क्रीन टाइम नहीं चाहिए। और उसको 40 मिनट उसको उछलना है, उसको पसीना आना है ताकि वो फिजिकल एक्सर्शन कर सके। अब आप एक बच्चे को सुबह से लेकर रात तक शुगर की अच्छी खासी हैवी डोज देते हैं, अब उसकी बॉडी डिमांड कर रही है उछलना, और उछलने के लिए घर में जगह नहीं है, तो इजाजत नहीं है, इजाजत भी नहीं है, और घर की डेकोरेशन तो बिल्कुल इजाजत नहीं देती ना। मतलब आपने लाख रुपए का सोफा लिया हुआ है या 1.5-2 लाख के सोफे लेकर पीछे 15-15 हजार के आपने लैंप लगा लिए हैं, तो कैसे खेलेगा बच्चा? ठीक है, तो वो फिर हाइपर एक्टिविटी सेंसेशन के थ्रू बाहर आएगी, और ये एक नेचुरल फिनोमेना होगा। आपकी डाइट ऐसी है, फिर आप स्क्रीन टाइम दे रहे हैं, अब स्क्रीन में आने वाला म्यूजिक और स्क्रीन से आने वाली रेज उसके ऊपर मल्टीपल इफेक्ट डाल रही है। स्क्रीन पे कार्टून्स आते हैं, और अगर आप थोड़ा सा कार्टून्स को नोट करें तो दे आर वेरी हाइपर इन द होल सेंसेशन। वो इंड्यूस कर रहे होते हैं हाइपर टेंशन, हाइपर एक्टिविटी एंड हाइपर इमोशन। और आप गेम्स भी तो देख लें ना, बिल्कुल, जो बच्चे गेम्स भी खेल रहे होते हैं, बिल्कुल, तो वो भी ये सब इंड्यूस कर रहे होते हैं। वो भी सब ये इंड्यूस, दे आर इंड्यूसिंग डोपामिन, दे आर इंड्यूसिंग हाई पिच ऑफ इमोशंस एंड हाई पिच ऑफ रेज। बिल्कुल। तो अब जब आप कंटेंट ही फूड में भी ऐसा दे रहे हैं, देखने में भी ऐसा दे रहे हैं, तो किसी इमाम की तरह तो जाके शराफत से नहीं मिंबर पे बैठेगा। वो तो आपको एग्जैक्टली वो चीजें करके दिखाएगा जो वो देख रहा है और जो उसके अंदर जा रही है, और उसको पता ही नहीं एग्जर्ट कैसे करना है, उसको पता भी नहीं है, उसको आइडिया ही नहीं है। तो वो तो बेचारा मासूम सा बच्चा, अल्लाह ताला ने आपको पूरा का पूरा खूबसूरत सा सलीमुल फितरत, सलीमुल कल्ब दे दिया, लेकिन आपने जो डाइट दी है और जो आप कंटेंट उसको अपनी जान छुड़ाने के लिए दे रहे होते हैं, वो उसकी रूह और उसके कल्ब से ममासलत नहीं रखता। वो डिफरेंट है। उसको नेचुरल इन्वायरमेंट दें। नेचुरल इन्वायरमेंट में बच्चा नेचुरल प्ले करता है। बच्चे मट्टी में भी खेलेंगे, बच्चे सोफों पे भी उछलेंगे, और मैं हमेशा ये कहती हूँ कि अपना रूम एक अलग कर दें और बच्चों को पूरा घर देते हैं। सही। आपको जरूरत नहीं है अपने घर को। देखें, हम हमेशा कहते हैं हम दीन पे चलना चाहते हैं, हम नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेथड पे चलना चाहते हैं, हम सादगी इख्तियार करना चाहते हैं, लेकिन हमारे अमाल में नहीं है। हमें घर डेकोरेटिव चाहिए, ड्राइंग रूम्स चाहिए, लाउंज चाहिए। तो मैं हमेशा कहती हूँ कि आप अपने कमरे की एक जगह बता दें कि ये जगह छोड़ के पूरा घर बच्चों का है। और मैं हमेशा एक चीज कहती हूँ कि जिस घर में बच्चे हैं और घर जो है वो सेट बिल्कुल डेकोरेट है, इट मीन्स घर में बच्चों पे बहुत जुल्म चल रहा है। अल्लाह अकबर। दैट इज नॉट टू बी प्राउड ऑफ। वो लम्हा फिक्रिया है, वो लम्हा फिक्रिया है। और जब मैं किसी ऐसे घर में जाती हूँ जहाँ बच्चे जो हैं वो स्क्रीन इतनी, मतलब बच्चों की हाइट से लंबी तो स्क्रीन है माशाल्लाह, तो बच्चे सारा दिन उसके आगे बैठते हैं और उसके बाद वो जरा सा शोर करते हैं, तो हम कहते हैं भाई ये क्या हो रहा है, घर का एटमॉस्फेयर खराब है, इसको बिहेवियर थेरेपी के लिए डाल दो। तो अब हम देखें तो सही, हम खुद सोचना तो है यहाँ पे। सही बात है, तो बिल्कुल सही बात है। यहाँ अगर एक और चीज भी हम तो कर सकते हैं ना, देखिए ट्रेनिंग है ना बच्चे की, आप कुछ वक्त के लिए बच्चों को देखिए रूल्स एंड रेगुलेशंस आप बना दो,
ठीक है, ये रूल्स एंड ये रेगुलेशंस हैं बिटवीन इन दीज कीपिंग के, उनको भी पता चले कि कुछ रिस्ट्रिक्शंस हमारे ऊपर हैं। फिर अगर वो कुछ मैसअप भी कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, फिर उनकी ड्यूटी भी लगाओ कि यू आर सपोज टू क्लीन इट अप, यस, यू नो, एट दिस एंड दिस मोमेंट, ये आपके वो है, आप इसको करो, तो देन डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू। मीन्स गिव फ्रीडम ऑल्सो एंड गिव some kind of restrictions also, that they should be trained in a way कि वो बिल्कुल ही ऐसे मतलब शुतर पे महार जो है ना वो गन डाल कर बैठे भी नहीं रहे। Exactly। अच्छा, इस पे आप आ जाते हैं हम लोग फसीहा। हमारा अगला है जो एक कंपोनेंट और हमारा जो डायमेंशन जिसको हम टच करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, हार्ट। ठीक है, अब एक वो मासूम बच्चे का भी दिल है, ठीक है, जिस तरह के साथ अल्लाह ने बड़ों को दिया है, उनके जो जो दिल चाहते हैं उन बच्चों के भी दिल चाहते हैं, या उनके दिल की एक कैफियत भी के अंदर है। हम अक्सर ये देखते हैं कि कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा सेंसिटिव होते हैं। उस एक्स्ट्रा सेंसिटिवनेस के अंदर हम देखते हैं कभी वो बच्चा, ज़ाहिर है वो बहुत चीज़ों को फील करते हैं, या अल्लाह नोज़ के यू नो, वो भी मेरे ख्याल के मुताबिक आप बेहतर अभी डिफाइन कर लेंगे कि सिचुएशंस क्या हो सकती हैं उसमें। कभी हम देखते हैं कि दे आर एक्सेसिवली क्राइंग, ठीक है ना। कभी हम देखते हैं कि जब कोई सुनवाई नहीं हो रही या कोई और कुछ भी नहीं है, कोई रीज़न भी नहीं है, दे माइट स्टार्ट बीटिंग देयर सिबलिंग्स टू और समबडी आउटसाइड, या स्कूल से कंप्लेन आ गई है जी आपका बच्चे ने तो ऐसे मारा है किसी को, या बाहर या घर में। ऐसे सिचुएशंस में ये हार्ट से लिंक करती हैं ये चीज़ें, तो ये बताइए कि ये क्या है? बिल्कुल, ये सब चीज़ें जो हैं वो हार्ट से ही लिंक करती हैं, ठीक है। दिल जो है ना उसकी एक साख्त होती है, ठीक है, दिल का एक प्रिपरेशन होती है। अब ये चीज़ें, अब जब हम बात करते हैं प्रेगनेंसी की, तो ये वहाँ से भी आ रही होती हैं, जैसे हमने डिस्कस किया था बच्चों के अंदर, लेकिन दी एंड नहीं है। कुछ बच्चे सेंसिटिविटी को ज़्यादा लगते हैं, दे फील मोर देन थिंक। ये बच्चों की तबई खसूसियात होती हैं, जिसको हम, जैसे मैं अपनी MBTI की ट्रेनिंग्स में बताती रहती हूँ कि ये फितरी तौर पे अल्लाह ताला की तरफ से दी हुई पर्सनालिटीज़ हैं। आपने देखा होगा कुछ बच्चे बड़े मुतहम्मिल मिजाज होते हैं, और कुछ जो होते हैं वो बहुत आउटरीचियस से यू नो प्रोमिनेंट सी पर्सनालिटी रखते हैं। कुछ जो हैं वो बहुत ज़्यादा फ़ील करते हैं, बहुत ज़्यादा दिल पे चीज़ें लेके जाते हैं, और कुछ जो हैं वो बहुत सोच समझ के फ़ैसले करते हैं। और ये हमने सिखाया नहीं होता, ये बचपन से होता है, ये फितरी तौर पे अल्लाह ताला की तरफ से नेचर बच्चों की होती है। अब कहाँ पे ये नेगेटिव है, कहाँ पे ये पॉजिटिव रहेगी, तो देखें जहाँ पे अगर आपका बच्चा हर बात पे ही रोना शुरू कर देता है और बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी आ गई है, तो ये तो फिर एक ऐसी अलामत है जहाँ आपको वहाँ पे उसकी रहनुमाई करनी है। तो मैं हमेशा कहती हूँ कि पेरेंट्स को एज ए कोच अपना रोल परफॉर्म करना चाहिए, क्योंकि माँ और बाप से ज़्यादा कोई उसके साथ ये खैर नहीं कर सकता, क्योंकि वो 24 आवर्स उसके साथ होता है। अब अगर बच्चा जो है वो हर बात को बहुत सेंसिटिविटी के साथ ले रहा है, तो मदर्स को चाहिए अपने बच्चों के साथ छोटी छोटे चीज़ों को डिस्कस करें, उनको एक्नॉलेज करें, उनको इमोशंस के नाम सिखाएं, उनके साथ कम्युनिकेट करें। ये नहीं कि अच्छा रो रहा है चलो इस तरफ लगा दें, उस तरफ डिस्ट्रैक्ट कर दें। डिस्ट्रैक्शन सोल्यूशन नहीं बनेगी। बच्चों में हाइपर सेंसिटिविटी होती है, और अगर आप उसको रिजॉल्व करना शुरू कर दें तो ये आगे जाके उनको, कहते हैं ना, अडल्टहुड में उनको हेल्प करती है, ना कि उनके लिए ये उनका एक फैटल पॉइंट बन जाता है, उनके लिए उनका एक, कहते हैं ना, डाउन पॉइंट बन जाता है जिसको उनको कोई भी प्ले कर सकता है। और एज फार एज द चाइल्ड जो कि मार धाड़ करता है और मारता है, स्कूल में मार के आता है, या वो बुली करता है, या वो किसी भी तरीके से हार्म देता है, तो सबसे पहले तो देखना चाहिए वो ये चीज अपने इर्द गिर्द के एनवायरनमेंट में कहाँ से सीख रहा है। अब मदर्स मेरे पास आती हूँ, कहती हैं हमारे घर में तो बहुत अच्छा माहौल है, फादर उसे कभी शाउट नहीं करते, मैं शाउट नहीं करती, कोई ऐसा नहीं है, दादी दादा सब बहुत नाइस, बहुत हम्बल लोग हैं, लेकिन ये मारता है। अब वो जब देखा गया, जब पूरा एनालाइज हुआ, तो पता लगा कि जो बच्चा कार्टून देख रहा है उसके अंदर ये कैरेक्टर है जो कि सबको मारता है, एंड दैट इज द मेन कैरेक्टर। तो आप देखिए आपका बच्चा ये सब चीजें सीख कहाँ से रहा है। बच्चा सीख रहा है, नेचुरली मार धाड़ नहीं करता बच्चा, वो देखता है। तो ये एक चीज़ है जो कि हमें अंडरस्टैंड करनी होगी कि वो इन्वायरमेंट में किस जगह से ये चीज़ ले रहा है। उससे घर में कोई जो है वो इस तरीके से बिहेव करता है, या वो किसी जगह से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लेकर आ रहा है। जब बच्चे ट्यूशन जाते हैं, वहाँ पे देखते हैं, कहीं पे बच्चे गली मोहल्लों में खेलते हैं और वहाँ पे किसी की पर्सनैलिटी को एब्जॉर्ब करते हैं, तो वहाँ से सीख के वो उसको प्रिटेंड प्ले करते हैं। तो नाउमीदी नहीं है, बच्चे बदल जाते हैं, लेकिन हाँ आपको उसमें अपना रोल प्ले करना होगा। जी फसीहा, अभी आ गए हम लोग, अब हम आ जाते हैं सोल के कंपोनेंट के ऊपर। हमारा अगला डायमेंशन बहुत इंपॉर्टेंट। हम ये समझते हैं कि ये बच्चा तो भी बहुत छोटा है, और इस बच्चे के अंदर इस वक्त रिकग्निशन ऑफ आवर अल्लाह की जो एक पहचान है डालनी, वो हमारी शुरू ही खौफ से होती है, अल्लाह के डर से होती है कि ऐसे नहीं करो अल्लाह ताला मारेंगे,
आग में फेंक देंगे, अल्लाह ताला ऐसे कर देंगे। तो एक बच्चे के अंदर जो अल्लाह की रिकग्निशन है, वो हम लोग डालते क्या नेगेटिव तरीके के साथ हैं? क्या लगता है आपको कि एक बच्चे की रूह को इस वक़्त नरिश करने के लिए एक पेरेंट्स जो उनसे है ना, वो किस तरह कैसे किस तरह के एलिमेंट्स से डालना शुरू करें, घर से, बाहर से, क्या चीज़ हो कि वो अल्लाह के करीब जाएँ, ना कि अल्लाह से दूर जाएँ? बिल्कुल, देखिए अल्लाह ताला का तारुफ़ जो है ना वो उम्मीद के साथ रखवाना चाहिए, खुशी के साथ कि बच्चे को अल्लाह ताला के ख़्याल आते ही उसका दिल जो है वो मुकम्मल इत्मीनान से भर जाए। बिल्कुल ये नहीं कि अल्लाह के बारे में जिस तरह अल्लाह ताला के बारे में जिस तरह आपने कहा कि अल्लाह ताला आग में फेंक देंगे, अल्लाह ताला सज़ा देंगे, अल्लाह ताला ज़बान के साथ ये कर देंगे। तो इस तरह की बातें ना करें क्योंकि बच्चे की पहले ही इनिशियल लेवल पे आप अल्लाह से दूरी इख्तियार करवा रहे हैं। ये अल्लाह से कुर्बत का मौका नहीं दे रही हैं ये चीज़ें। खौफ के ज़रिए मोहब्बत नहीं होती है बच्चों को। बच्चों को जहाँ सेफ स्पेस लगती है वहाँ पे उनका दिल मज़ीद जो है वो मोहब्बत करता है। तो अल्लाह ताला की पहचान के लिए सबसे पहले हज़रत आज़म का किस्सा, फिर हज़रत मूसा का किस्सा, इस तरह अंबिया कराम के किस्से बच्चों को सुनाएँ। उनको ऑथेंटिक वे में कहानियाँ सुनाएँ, उनको सीरत सुनाएँ, उनको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बच्चों के साथ बातचीत के जो वाक़यात हैं वो सुनाएँ। उनका अल्लाह ताला से तारुफ़ करवाएँ। जितना ज़्यादा उनका अल्लाह के साथ रिश्ता मज़बूत होगा ना, उतना ज़्यादा वो अल्लाह ताला के और आपके फरमाबरदार निकलेंगे। तो उनकी रूह की नरिशमेंट के लिए उनका अल्लाह से तारुफ़, अल्लाह की पहचान, अल्लाह से उम्मीद, अल्लाह पे तवक्कल उनका इनरिच होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। बजाय इसके कि ये कह देने के कि ये सज़ाएँ सुनाने के, उनको ये बताएँगे कि बेटा इसके साथ अल्लाह ताला का ये रिवॉर्ड है। आप अल्लाह से माँगो, देखिए आप अल्लाह ताला आपको अता करेंगे। आप दुआ तो करके देखो, ये देखिए आपकी चीज़ ठीक हो जाएगी। आप बीमार हो, आप अल्लाह ताला से कहो कि अल्लाह ताला आपको ठीक कर दें। अल्लाह ताला करते हैं। अल्लाह का जो पॉज़िटिव, जो डेफ़िनेटली सबसे ज़्यादा रहमत अल्लाह की एक जो इन्क्लाइंड है, अल्लाह की जो क्या कि हमारे पास कितनी आई है और 10% और अल्लाह ताला के पास पूरे उसके जो है ना वो 90% अल्लाह के पास है। उस रहमत का हम अपने बच्चों को इदराक करवाएँ। तो देखिए अफ़ज़िया, मुझे आपकी वो बात याद आ रही है कि ये प्योर सोल्स हैं। ठीक है, इस वक़्त वो बिल्कुल उनकी एक ख़ालिस, मतलब कोई उसके अंदर कुछ मिलावट है ही नहीं। तो उस सोल को हमारे लिए बेहतरीन वक़्त है कि हम उसको इस तरह के साथ नरिश करें कि वो जब बात करे तो उसको कहे कि जब मैंने अल्लाह से कह दिया ना, तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता कि ये मेरी चीज़ रिजेक्ट हो जाए या मेरे लिए ये अच्छी ना हो। बिल्कुल सही बात है। फ़सीहा, अल्लाह ताला हमें इन चीज़ों को समझने की भी कोशिश करवाए और अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक भी दे कि हम इन चीज़ों को समझें। जज़ाकल्लाहु खैर फ़सीहा, हमारा इंशाल्लाह ये आगे पीछे हमारी चीज़ें चलती रहेंगी और बहुत कुछ है डिस्कस करने के लिए। जो भी कुछ रह गया इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट एपिसोड में उसको डिस्कस करेंगे। नाज़रीन, आपको हमने पहले भी बताया था कि आप हमसे अपने कंसर्न्स हमसे सवाल कर सकते हैं। आप हमें ईमेल कर सकते हैं, ईमेल हमने आपको बताई थी, और आप हमें लेटर भी लिख सकते हैं। एक अच्छा खूबसूरत सा खत भी आप हमें लिख सकते हैं। हम आपके खतूत भी अपने प्रोग्राम्स में शामिल करेंगे। एड्रेस और जो ईमेल एड्रेस आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, डू कॉन्टैक्ट विद अस। और अल्हम्दुलिल्लाह आप देख रहे हैं कि हमारी पूरी कोशिश है कि हम आपके फ़ायदे की बात करें और अपने फ़ायदे की भी बात करें। डू लेट अस नो व्हाट एल्स यू वांट अस टू डू विद। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलाम वालेकुम।